क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की नींव किसी सेना या राजा ने नहीं, बल्कि बाहर से आए लोगों यानी प्रवासियों ने रखी हो? आज हम इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। तो ये विश्लेषण हमें अमेरिकी क्रांति की कहानी की गहराई में ले जाएगा और हम उस एक छुपे हुए पहलू को उजागर करेंगे जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा 18वीं सदी में। ये वो दौर था जब कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता और वो पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनियां फैला रहे थे। उस वक्त ब्रिटेन की पकड़ दो जगहों पे बहुत मजबूत थी। एक तरफ अमेरिका में उनकी 13 अलग अलग कॉलोनियां थी, तो दूसरी तरफ भारत में उन्होंने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बड़े व्यापारिक ठिकानों पर कब्जा जमा लिया था। अब देखिए, इतना बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए ब्रिटेन को चाहिए थे पैसे, तो उन्होंने अमेरिकी कॉलोनियों पर कई नए टैक्स लगा दिए। इनमें से एक था स्टैंप एक्ट, जिसने हर कानूनी कागज, अखबार, यहां तक कि ताश के पत्तों को भी महंगा कर दिया। और बस इसी बात ने लोगों में गुस्सा भर दिया। वहां के लोगों का तर्क बड़ा सीधा था। भाई, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारी बात रखने वाला कोई है ही नहीं, हमारा कोई प्रतिनिधि ही नहीं है, तो फिर पार्लियामेंट को हम पर टैक्स लगाने का हक कैसे मिल गया? और यहीं से ये मशहूर नारा निकला। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि एक आंदोलन की चिंगारी थी। देखते ही देखते ये तनाव सिर्फ विरोध प्रदर्शनों से आगे बढ़कर एक खुली बगावत में बदल गया, जिसने एक बिल्कुल नए देश की नींव रख दी। इस बगावत की एक सबसे यादगार घटना थी बॉस्टन टी पार्टी। जब ब्रिटेन ने बहुत ज्यादा मुनाफे पर चाय बेचने की कोशिश की, तो सैमुअल एडम्स की अगुवाई में लोग जहाजों पर चढ़ गए और चाय की सारी पेटियां समंदर में फेंक दी। ये सिर्फ चाय का विरोध नहीं था, ये ब्रिटिश हुकूमत का विरोध था। फिर आया 4 जुलाई 1776 का दिन, जब आज़ादी की घोषणा कर दी गई। लेकिन ये सिर्फ एक ऐलान था। इस आज़ादी को हकीकत बनाने के लिए उन्हें 7 साल तक एक लंबी और मुश्किल जंग लड़नी पड़ी। और इस स्लाइड में देखिए कितनी मज़ेदार समानता है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन ने भी तो 1930 में ही पूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया था, लेकिन असल आज़ादी पाने में 17 साल और लगे। मतलब दोनों ही देशों ने आज़ादी का सपना हकीकत बनने से बहुत पहले देख लिया था। तो अब आता है कहानी का सबसे ज़रूरी मोड़। जंग खत्म हो गई, देश आज़ाद हो गया, पर एक बुनियादी सवाल खड़ा हुआ कि इस नए देश की पहचान क्या है? ये लोग कौन थे जो खुद को अब अमेरिकन कह रहे थे? और इसका जवाब थोड़ा हैरान करने वाला था। अमेरिका किसी एक जाति या एक धर्म के लोगों का देश नहीं था, बल्कि ये उन अलग अलग देशों से आए हुए प्रवासियों के समूहों से बना एक राष्ट्र था जो इन 13 कॉलोनीज में आकर बस गए थे। अब इतनी सारी अलग अलग तरह की आबादी को एक झंडे के नीचे लाना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए एक फेडरल सिस्टम बनाया गया। मतलब हर स्टेट के अपने कानून थे, लेकिन वो सब मिलकर एक देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हिस्सा थे। इस तरह लोगों के पास एक तरह से दोहरी पहचान थी, एक अपने राज्य की और दूसरी अपने नए राष्ट्र की। और यही डाइवर्सिटी, जिससे एक चुनौती समझा जा सकता था, असल में अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत बन गई। ये वो सीक्रेट सॉस था जिसने देश के विकास और इनोवेशन को एक जबरदस्त रफ्तार दी। जरा सोचिए, जो लोग अपना घर-बार, अपनी जमीन छोड़कर एक नई दुनिया में आते हैं, वो कोई आम लोग नहीं होते। वो अक्सर ज्यादा पढ़े लिखे, हुनरमंद और अविश्वसनीय रूप से मेहनती होते हैं। वो अपने साथ या तो पैसा लाते हैं या कोई खास टैलेंट और सफल होने की एक जबरदस्त भूख। और ये अंतर तो हमें आज भी दिखता है ना? किसी भी बड़े शहर में एक प्रवासी छात्र या मजदूर को देखिए, वो अक्सर अपने लोकल साथियों के मुकाबले कहीं ज़्यादा फोकस्ड और ईमानदार होते हैं, क्योंकि उनके पास कामयाब होने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। और ये जो सफलता का मॉडल है ना, ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है। चलिए देखते हैं कि कैसे दुनिया भर में इसी फॉर्मूले ने तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। दुबई जैसे मॉडर्न शहर को ही ले लीजिए। इसे सिर्फ वहाँ के लोकल लोगों ने नहीं बनाया, बल्कि दुनिया भर से आए टैलेंटेड और मेहनती प्रवासियों की फौज ने इसे रेगिस्तान से निकालकर भविष्य का शहर बना दिया। सिंगापुर का आर्थिक चमत्कार भी इसी बात का सबूत है। एक छोटा सा टापू जिसके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, वो दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने दुनिया भर के स्किल्ड लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। और तो और भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को भी तो देश के कोने कोने से आए लोगों ने ही बनाया है। हर कोई अपना हुनर, अपनी उम्मीदें और बड़े सपने लेकर यहाँ आया और इस शहर को बनाया जो आज ये है।
आज भी दुनिया के सबसे विकसित देश और शहर ग्लोबल टैलेंट के लिए एक चुंबक की तरह हैं। चाहे अमेरिका के साइंटिस्ट हों या लंदन के बिजनेसमैन, ये जगहें दुनिया के बेस्ट दिमागों को अपनी तरफ खींचती हैं और इसी वजह से लगातार आगे बढ़ती रहती हैं। तो ये पूरी बातचीत हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या किसी देश की असली दौलत उसकी जमीन या सोने चांदी में नहीं, बल्कि उन टैलेंटेड और मेहनती लोगों में है जिन्हें वो दुनिया भर से अपनी ओर खींच सकता है?